एक चीज़ ज़रूर है जो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, और इजरायली नौजवानों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। क्या प्ले कार्ड्स हैं? उस पर लिखा हुआ है खैबर वाज योर लास्ट चांस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 1450 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जंग खैबर जीती थी, वो उस जंग को अब तक याद किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब हुसैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, एक अमेरिकी पॉलिटिशियन खातून जिन्होंने चंद दिन पहले फ़लस्तीन पर होने वाली बमबारी का ज़िक्र किया, उसको कंडेम किया, और उन्होंने एक वाक़या बताया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने जब वाक़या बयान किया तो ज़ारों कतार रोने लगीं। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन में एक माँ अपने बच्चों से कहती है कि आज हम एक ही कमरे में सोएंगे, आज हम एक ही कमरे में सोएंगे। हो सकता है कि आज रात मौत आ जाए और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ शहीद हों। क्योंकि शहरी इलाकों में इसराइल ने जेट तैयारों से बमबारी की। तो ये खातून वाक़या बयान करते हुए रो पड़ी। एक और वाक़या जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि रिपोर्टर ने खातून से पूछा कि आप ये जुल्म सितम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। खातून ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब बच्चियां मुझसे पूछती हैं, एक 4 साल की है और एक 6 साल की है, तो मुझसे पूछती हैं कि ये जुल्म सितम कब ख़त्म होगा और ये हम पर क्यों हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको बताना। और उनको मैं दिलासा देती हूँ कि इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, और मैं फिर उनको गले से लगा लेती हूँ। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं। तो ये उन लोगों ने वाक़यात रिपोर्ट किए हैं जो इंटरनेशनल इदारे हैं। तो इसमें कुछ हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक मुसलमान एक जिस्म की मानद है, और जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। अब सवाल ये है कि ये तकलीफ़ हमने महसूस की, हुक्मरानों को तो चले छोड़ें, क्या हमने कोई ऐसा अमली कदम उठाया जिसमें हम अपने अपने गिरबान में झाँक कर देखें? क्या हमने एज अ मुसलमान हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिसमें हमारे दिल को ये तसल्ली हो कि हम ये कर सकते थे और हमने ये किया? क्या हमने ये अहद किया कि जो इसराइल की और फ्रांस की प्रोडक्ट हैं उनको हम नहीं ख़रीदेंगे? आजकल तो आसान है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इनकी पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। याद रखें कि अगर हम इतना भी नहीं कर सकते और हम ये हुक्मरानों से ये तवक्को रखें कि वो जंग का ऐलान कर दें इसराइल के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ख़ुद अमली तौर पर कदम उठाने होंगे। इसराइल ने हस्पताल जाने वाले तमाम रोड्स को तबाह कर दिया है। जुल्म की दास्तानें हैं जो इसराइल रकम कर रहा है। अब तक 300 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। उसके अलावा हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि इसराइल के साथ बैकअप पे अमेरिका तो है, लेकिन एक और मुल्क भी है, वो है बरतानिया। इस जुल्म सितम में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बरतानिया का बहुत बड़ा हाथ है। तीसरी सदी के बाद से फिर 1918 में अरब मुल्कों को जब तकसीम किया गया और पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे कर करके उनको एक जगह बिठा दिया गया, इसीलिए क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इज़राइल जो है वो यूरोप का एक नाजायज़ बच्चा है। तो शुरू में इनकी तादाद बहुत कम थी और उनको तकरीबन वहाँ से जो वहाँ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ से तकरीबन टोटल जो ज़मीन है वहाँ पे फ़लस्तीन की और इस जगह पर जहाँ पे इज़राइल है उसका सिर्फ 5-6% हिस्सा था इनके पास। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए और बरतानिया की मदद से अब फ़लस्तीन के पास इतना 5-6% जो ज़मीनें हैं वो उनका हिस्सा रह गया है। यानी जो असल मालिक थे वो अपनी ज़मीनों से महरूम कर दिए गए। एक और बड़ी अहम ख़बर मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक कुवैत की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद फ़लस्तीनियों के हक़ में कुवैत ने जमा करवाई, और उसकी मुखालफत में जो करारदाद आई वो अमेरिका की तरफ से आई। और जो अमेरिका की ख़ातून सफ़ीर थी वो सबको उसने बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की सब मेंबरान को, लेकिन जब वोटिंग शुरू हुई तो 10 वोट जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में आए और 1 वोट था वो भी अमेरिका का जो इज़राइल के हक़ में आया। लेकिन फिर आप ये देखें कि अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया।
اب یہ دیکھیں کہ اس میں کس طرح وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور اس کو بچانے کی کتنی حد تک کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو امریکی قرارداد تھی اس کا صرف ایک ہی ووٹ پڑا کویتی قرارداد کے مقابلے میں. جو قرارداد آئی تو وہ صرف امریکہ کا اپنا تھا. یعنی یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی سفارتی شکست کیا ہو سکتی ہے اور کس حد تک جا کر امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. تو دوسری طرف مسلمان ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے.